Mr. Sharma, let me tell you one last thing. If Sir Edmund Hillary had not found the way, your Sherpa would have never reached the peak. You may go now. Waste of time. Such arrogance. टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठटके। आंसू न बहाऊंगा, सिर्फ मुस्कुराऊंगा। कह देना भाग्य से कि मैं कल लौट आऊंगा। मुझे पता है कि नहीं है। मनोज चलो प्लीज। तुम जाओ, दम से नहीं होता। Waste of time. Such arrogance. अभी रॉ है, ट्रेनिंग मिल जाएगी तो बोलना भी सीख जाएगा। What do you think, Miss Qureshi? I think ऐसी नियत वाले कम ही मिलते हैं डॉक्टर मेहता। आएगा तो पुलिस के इमेज सुधार देगा। और आप यादव जी, you've been very quiet. हमें सीधी बात करने वाले लोग चाहिए। अगर ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इस एग्जाम का फायदा ही नहीं। आज अगर मैं आपसे कहूं कि 12th फेल तो कभी बनने ही नहीं वाली थी, तो आप यकीन करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा ही था। तो चलिए इस कहानी के पहले की कहानी सुनते हैं। बिगिनिंग जनवरी 2022। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 रात बंगा पासा पलट बोल बुलंद। जब ये गाना बन रहा था तब भी कोई श्योर नहीं था कि ये पिक्चर कभी बनेगी, क्योंकि विनोद सर ने लिखी थी सोचते हुए कि कोई नई यंग डायरेक्टर को दे देंगे बनाने के लिए। लेकिन जब पहला यंग डायरेक्टर आया तो वो कहता है द स्टोरी डजंट अपील टू मी। तो फिर दूसरा यंग डायरेक्टर आया, वो तो सीधा सीधा बोला इट्स अनओरिजिनल एंड नॉट वर्थ माय टाइम। फिर एक तीसरा डायरेक्टर आया तो जान में जान आई, क्योंकि वो विनोद सर को मिलते ही कहते सर मैं आपके कॉल का 5 साल से वेट कर रहा हूँ सर, थैंक यू सर। तो हमें लगा चलो मिल गया डायरेक्टर, लेकिन जब उसने कहानी पढ़ी तो वो भी गायब। विनोद सर ने बोला पता करो यार किधर गया वो, ठीक तो है। 4 दिन के बाद उसका जवाब आया, प्लीज कन्वे दैट इट्स नॉट माई काइंड ऑफ स्टोरी, सॉरी। फिर चौथा डायरेक्टर बोलता है सर ये गरीबी की कहानी नहीं, मैं मुन्ना भाई 3 बनाता हूं ना सर। फिर बीबीसी को लगने लगा कि शायद 12th फेल की कहानी कमजोर है, तो मदद के लिए उन्होंने एक जर्नलिस्ट को बुलाया जो उसी एरिया का था जहां की कहानी थी। अब उन्होंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें शायद इतनी बकवास लगी कि वो बिना कुछ बोले बस उठ के चले गए। तब विनोद सर को पहली बार ये ख्याल आया कि वो 3 साल से कर क्या रहे थे, क्योंकि किसी को भी 12th फेल में जरा सा भी विश्वास नहीं था। मैंने सर से एक चीज पूछी थी, सर ये कहानी ना ऐसा है कि बहुत खास नहीं है। एक मामूली सा आदमी स्ट्रगल करके कुछ बन जाता है। ये कहानी ऐसी कि बहुत सारे लोगों की है, और शायद इसीलिए उन डायरेक्टर्स को ये कहानी अनओरिजिनल लग रही थी। तब उन्होंने एक चीज बोली थी कि कुणाल प्रिसाइसली
ये फिल्म क्यों बननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी सबकी है। और बस हम लोग निकल पड़े लोकेशन ढूंढने। 8 महीने रह गए, 7 महीने, 6 महीने, और फिर छोटे छोटे शहरों और कस्बों से ढूंढे गए वहीं के चेहरे, वहीं के कलाकार। और ये सब के चलते भी 12th फेल इज स्टिल विदाउट अ डायरेक्टर। अब गलियों गलियों एक तरफ एक टीम लोकेशन ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ एक के बाद एक फिल्म की कास्ट लॉक हो रही थी। In this whole process, we kept changing draft, we kept rewriting. लिखते रहे, नया सीन, पुराना सीन, अच्छा सीन, गंदा सीन। Out of frustration, I said, sir, we'll keep rewriting. We have been doing this for 2 years. We need to get a director on board. And I remember the very next day, he came to office, he invited all of us, and he said, I'm clarifying because there are clearly some doubts. I have decided to direct this film. Are you directing this film? This is not, you cannot do this. Because it's not his kind of film at all. कोई मर नहीं रहा है इसमें। कोई खून नहीं है। कोई थ्रिल नहीं है। कोई ड्रामा नहीं है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। Vinod, this is not your film. There's nothing in this film which is you. No, it needs a young guy with so much hunger in his belly. अरे यार, बनानी तो मुझे ही है. This film is so much in my blood now. The only way I can get it out is I go ahead and make the film. Restart, 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 restart. जोर से बोलो restart, 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 restart. Got it. Got it. Clapping? I did. Soundproof. You can't hear. मेरा डेब्यू है यार। भैया मेकिंग अच्छे से करना, डेब्यू अच्छे से करना भाई। ले ले बड़ा कैमरा चाहिए तो। अब फाइनली घर बैठे हमें एक डायरेक्टर मिल गया तो आर्ट टीम ने अपने प्लान्स प्रेजेंट किए जो बहुत काम आए, क्योंकि हमारे पहले सीन में ही 8 किरदार थे। एक दुनाली थी, एक जीप थी, एक साइकिल था और काफी हलचल थी। आर्ट टीम के इन प्लान्स के कारण हम इतने उलझे हुए सीन को 24 सिंपल शॉट्स में डिवाइड कर पाए और फिर हम निकल पड़े फाइनल रेकी के लिए, जिधर ये सारी प्लानिंग हो गई फुस, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। अरे मार डाला यार, इन सालों ने जो फुटेज दिखाई थी मुझे, अब जो भी बोले सब गड़बड़। जब कहानी लिखते हो कसम। अरे मर गए यार, मर गए यार, मतलब मर गए। पहले ले गए आगरा, प्लेन में 2.5-3 घंटा, वहां से 3 घंटा दूर जंगल में, वो चंबल। जब मैं पहुंचा उधर तो फटके हाथ में आ गई। You know, my biggest problem was, मैंने वो विलेज पूरा दिमाग में जमा दिया हुआ। अब जब मैं ऊपर चढ़ के गया, जो सोचा समझा वही सब कुछ और हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। पहले तो सर एकदम चुप थे और फिर जब बोले I want you to check, तो पूछते हैं यार मैं पागल हो रहा हूँ क्या? I'm cracking up.
Prashant, what has happened? I'll tell you what has happened. मुझे लगता था कि ये घर है, विलेज उसके पीछे है, तो सब में क्लियर था. You know what has happened, guys? The pictures that you have, and Jaskoli, you look at it because I want to know whether I'm still thinking. These pictures are there like this. I've seen these pictures. Yeah? Yeah. Because I have not seen a single picture which is from here to here. I've seen these pictures and I always thought that this is behind the house. मतलब ये मेरा ये घर है. मुझे लगता था विलेज उसके पीछे है. और इधर से रास्ता था. तो मैंने सारी शॉट ऐसी की थी कि विलेज ऐसा होगा. वहां जाता हूं, घर ऐसे, ये विलेज इधर है नहीं, ये विलेज यहाँ है. तो फट गई. मैंने कहा अरे ये विलेज तो इधर आ गया. मतलब आई डिडंट नो व्हाट टू डू. पूरा गिव अप ही कर दिया साले. मेरा सब घूम गया, उल्टा हो गया सब मामला. मैंने जो कुछ सोचा था सब गया. रीस्टार्ट जीरो से. पूरा का पूरा सर ने कन्वर्ट किया. वो बोले इधर नहीं करेंगे, इधर करेंगे. आई एम नेवर गोइंग टू शो दिस. वी आर नेवर गोइंग टू शो दैट. That I will never show. This is what I will show. ये मेरा घर का मास्टर शॉट है जैसी. हार नहीं मानूंगा, रार नहीं जानूंगा. हार नहीं. I'll have to sit somewhere and rethink everything. तो सर का जो स्पॉन्टेनियस उनका जो चलता है लोकेशन पे. Scene happens here. That is your kitchen. इस सीढ़ी की जगह कोई आदमी खड़ा रहो. चलो मानव थोड़ा पीछे जा. जो एक एक के खड़ा किया, सीढ़ी का स्लांट कितना चाहिए वो भी डिसाइड हो गया था. Steep steps. So the frame will 40 degree heat. 38-40 degree. मेरे सिल में छाले हो गए. उन छालों में मैंने पूरा रिकंसीव. पूरा रिकंसीव करने के बाद सर ने हमसे सीन के 24 के 24 शॉट्स एक एक करके रिहर्स करवाए. क्या लगा था इतना बड़ा कांड करोगे तो गंगवानी साहब छोड़ देंगे आपको. अरे अब क्या कांड कर दिया? अरे बताए नहीं भाभी, सस्पेंड हो गए. सस्पेंशन लेटर देना है हमें. जीप तो सर नहीं, अभी तो वो दुनाली लेने भागेगा. निकाल अपना दाना की दुनाली. इतने में कमलेश दुनाली लेके सामने आता है, सुंदर की तरफ पॉइंट करता है. Keep going. Next क्या है? फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं. पूरी शॉट डिवीजन हेड में है. झालाबाद जाके समझ में आया ना चप्पल नहीं बेटा. कि पुराना प्लान एकदम बकवास था. गोली मारनी चाहिए कमलेश. इस पिक्चर में मेरे को क्या समझ में आ रहा था कि जो पूरी फिल्म है ना, जो कैमरा इज ए फ्लाई ऑन द वॉल, हम ऐसे ही देख रहे हैं. वो कैमरा भी एक इंसान की तरह इधर उधर देख रहा है कि हो क्या रहा है. से सर पड़ा देते हैं. मेरे को क्या बात समझ में आई है, जैसे ये रंगा से बात करते करते कि ये फिल्म का टेक्सचर क्या है. पता नहीं भाभी नन्ने सस्पेंड आ गए. बात सिर्फ इतनी है कि हम व्यूअर की अटेंशन गाइड नहीं करने वाले कि इस कब से हम लोग शिफ्ट फोकस करेंगे इसके ऊपर. ये कभी नहीं होगा इस फिल्म. तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, वादा करो. This movie should not say Yogesh and look here. Am I making sense, guys? पूरा reconceive किया. All I'm trying to do is make this film look as if it is actually happening. चलो सबको याद हो गया गाइस. वो उसी से सिंगल शॉट. रीस्टार्ट. सरकारी ड्यूटी कर रहा हूँ. तो कल से भगवान की ड्यूटी कर लियो. मेरे बेटे को सस्पेंड करेगा तू? फालतू में सस्पेंड नहीं कर रहे. अम्मा सुन तो लो क्या किया इन्होंने. सुना ना, इतने बड़े अफसर का चप्पल मार दी 2 बार. चप्पल से नहीं मारते, दुनाली से सर पड़ा दे. नोटिस भी ना ले रहे, ऊपर से गोली चला देंगे. और तुम साले लूट के खा गए देश को. रामवीर, गद्दारों को छोड़ियो मत. तेरे बाप ने देश के लिए जान दे दी. याद
और ऐसे वो गलतफहमी जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। एक सीन जो 24 शॉट में होना था, हो गया 1 सिंगल शॉट में। प्रशांत ने तो स्माइल मार दिया यार सीन देख के। Rethinking any of the cast, sir? हम लोग तुम में से किसी को ले लो। कुणाल तो दादी कर सकता है इजीली। और ये तो पुलिस वाला बड़ा अच्छा कर रहा है, गन लेके रेडी है मारने को। भैया देख लो, सबको ओके है तो हमारा काम हो गया। एंड दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ वर्क। नाउ दीस बगर्स रियलाइज कि ये तो पूरी शॉर्ट डिवीजन करके इसने दे दी। नहीं, आगे के सीन करने की नहीं। कौन से आगे के सीन? यहाँ घर के बाकी के सीन। नहीं, बाकी क्या सीन है? अब वहाँ से चालू हो गए, जहाँ जाऊँ। हाँ सर, इसका सेटअप तो शूटिंग में बताऊंगा। After the big movement you have shown in the first scene, this is like a very static. चल कमलेश उधर लाइन, जा लाइन में। तू उधर, तू कौन है? तू मदर उधर जाएगी। एक्शन। हाईकोर्ट जाऊंगा, उड़ूंगा नहीं। तो चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा? ओके, नेक्स्ट सीन। ठीक है, नेक्स्ट सीन रामवीर लीविंग सीन। क्या सीन पढ़ के सुना दे। कोर्टयार्ड, पुष्पा इज पैकिंग Ramveer's trunk while Dadi is sitting on the cot. Ramveer is putting socks. इधर ही दादी बैठी हुई है। पूरा गांव पे ये इधर दरवाजा है ना, ये दरवाजे के पास ही इधर वो ट्रंक है। और इधर ही बैठ जा। एक मिनट। एंड एक्शन। मैं ना दूंगी अपनी पेंशन के पैसे। घर छोड़ के जा रहा है तेरा मोड़ा, अपनी पेंशन छोड़। मैं ना दूंगी पेंशन। घर छोड़ के जा रहे हो तो मोड़ा, सबकी बड़ी है। ठीक है, डन। एवरीबॉडी हैप्पी। नेक्स्ट सीन। वो नाइट वाला सीन है, जरा मनोहर कंप्लेंट बता देंगे। एक्शन। मैं अगर मर जाऊं ना कल, इनके पास पूरी पिक्चर की शॉर्ट डिवीजन, मैंने पूरी पिक्चर शॉर्ट डिवीजन कर दी। मैंने ऐसा कभी किसी फिल्म में नहीं। हाँ, पूरा करके आया हूँ। तभी आप लोग प्रेज कर रहे थे। It's unbelievable because I didn't know how to shoot this film. Yeah, उधर बैठिए आप। There's no killing, no murder, no bomb, nobody dies, nothing. What is this film? ध्यान लगा के सुन लो भाई सारे, ये फर्रे वर्रे सब फेंक दो। मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर, और तुम तो बस टीप लो झटपट। वो समझ में मुझे आ गया। Established school, पहला सीन होगा, काम चल रहा है, जो भी ये। फिर इन्होंने देखा, वो पुलिस वाला, ये शॉट है, वो देखा। 04 समझ गए ना? निकलना होगी क्या? कुछ ना होगा। उसी शॉट में आप आगे गए। x माइनस x, उसी शॉट में आप राइट चले गए, इनको पकड़ लिया। x की घात 3 और माइनस 3। क्या चल रहा है? x उसी शॉट में आप घूमे और आपने प्रिंसिपल पकड़। जब ये जमाई व्यवस्था है डीएसपी साहब, आप तो मेहमान है हमारे। आई, उसके बाद ये लोग मिले, जब ये चले, आई कट है इधर फ्रंटल। वैसे आपको क्या लगता है डीएसपी साहब, इनमें से एक भी बच्चा आपकी तरह डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है कभी? अभी मैं इधर आ गया हूँ, मैं। विधायक जी का फोन है। हेलो विधायक जी। हाँ, दुष्यंत जी इधर ही है, लीजिए कीजिए बात। विधायक जी। Is everybody happy? Yeah, that's it. Everybody happy with this? You're happy? You're happy? चलो, shall I switch off my mind? No. हाँ, अभी क्या? No, I'll just ask logistic questions. जो अंदर क्लासरूम है, आप कितना भरा हुआ देख रहे हो? हाँ, इसके लिए माइंड ऑफ करता हूँ। माइंड ऑफ कर दूँ? ठीक, चलो छुट्टी लाओ, पानी पिलाओ। अरे बताओ तो। नहीं, वो बहुत तो easy है। कितना भरा हुआ सोच रहे हो? हो गया? हो गया सबका, हो गया। चलो लाओ, फिर मेरी फीस दिखा। अभी ये पहली कमाई मैंने रियल में ली है, बाकी तुम हिसाब रखना सबसे लूं। ये फ्री लेक्चर नहीं है साला, सीखते जाते गुरु दक्षिणा कोई देता ही नहीं है। ये पहली लिया मैंने, पहले स्टूडेंट का पहला गुरु दक्षिणा। आगे खड़े हैं ना साले, देंगे क्यों नहीं? लास्ट सैलरी में पूछूंगा, सैलरी की जगह तुम कोई बोल रहा है। तुम्हारा इतना निकलता है।
वो इस रास्ते मिल रहा है, वो इस रास्ते मिल रहा है। अरे क्या कमाल का कुत्ता बना यार तू। प्रणाम पिताजी। मैं ट्रेन में बैठा हूँ। ट्रेन में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो भैया अपने अड़ियल की तो हो गई ऐसी की तैसी। अब मुझे समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। ये कैमरा जो यहाँ वहाँ घूम रहा है ना, एक गांव के लड़के की तरह। वो स्टेट ऑफ माइंड है मनोज की। वो गांव का लड़का पहली बार शहर में आया है, इधर उधर देख रहा है, वो गुम गया है यार। Because the whole camera is Manoj's state of mind. जैसे जैसे मनोज स्मार्ट होता जाता है ना, वैसे वैसे कैमरा भी स्मार्ट होता जाता है। और क्लाइमैक्स में कैमरा एकदम स्टेडी है, क्योंकि मनोज की ग्रोथ हो गई है और कैमरा भी मैच्योर हो गया है। Yes, please sit. Are you feeling okay? Am I making sense or am I talking some shit? Huh? That I'm also trying, huh? Camera will become sophisticated with Manoj. With Manoj. That's the beauty of it. That everything is his state of mind, including the way the camera moves. वो जाता है, फ्रेम के बाहर जाता है, समझ रहा है रंगा? हम लोग पीछे रह जाते हैं यार। वो कैमरा छोड़ के आगे निकल जाता है क्योंकि लड़की से मिलने के लिए बेचैन है। ये तेरा कैमरा देख, दाएं से बाएं चल रहा है, तू देख रहा है? इमेजिन ए रिवर्स डिसॉल्व। तू देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? एक लंबा रिवर्स डिसॉल्व है यार। वो जा रहा है राइट टू लेफ्ट और डिसॉल्व होता है कैमरा लेफ्ट टू राइट। और उस डिसॉल्व में हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं मसूरी की, उसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं, उसका शैडो देखते हैं, फिर उसकी रियल सेल्फ देखते हैं। तीन मनोज, his fragmented state of mind. You get what I'm saying? What will happen? His state of mind will be represented by the camera. So here he's so eager to reach her that he actually leaves me behind. That's how I'm looking at it. Sir, 20. अभी के अभी ये अभी की लर्निंग है। ले भैया, पहली बार रियल कैश मिला मेरे को। सर 200 भी तो दिया था आपको। वो तो तूने दिया था, वो तो बड़ा था। 20 तो फर्स्ट मिला है। ये अलग से पैसा रिटायरमेंट के बाद नहीं यूज करूँ। सब बच्चों के वैसे तब यूज करेंगे। हम सब तो ये सोच के बैठे थे कि ये सब खत्म होते ही भाग जाएंगे मसूरी घूमने। थोड़ा घूमेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, चिल करेंगे। बैठ जाओ जी सारे। लेकिन फिर सर बोलते हैं बैठ जाओ जी सारे लोग। जिसके जो सवाल हैं Kunal, all questions that need to be asked Prashant, anything you need to ask Kunal, Ranga, anything, anybody has any confusions, now is the time. So 15 से शूट चालू। इसका मैं स्केड्यूल बना के कल शाम। लेकिन ये मीटिंग चली 5 घंटे। दाल चावल बनवा लो इनका, जिनको बाहर जाके खाना खाना। इससे पहले कि हम इस मीटिंग में दाल चावल खाएं, चलिए पहले वापस 0 पे चलते हैं। 2 साल पहले जब ये फिल्म शुरू हुई थी। आपने ये किताब पढ़ी है क्या कामना जी? नहीं, ये 12th फेल, इसकी जो मैं फिल्म बना रहा हूँ। ये देखिए, ये सब ये उस बुक के ऑथर हैं। ये कामना जी है जिन्होंने मेरे साथ 1942 लव स्टोरी लिखी थी। ओके मैडम, नमस्कार मैडम। आपने कहा था मैंने इंटरव्यू देखा है, कई बार आपको सुना है मैंने। और किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि आपने कैसे कर लिया सर के साथ। सर के साथ कोई समस्या तो नहीं आई, लड़ाई तो नहीं हुई? यही कहती थी विनोद, कल तुमने मेरे सीन की इतनी तारीफ करी, अब करो आज ही अच्छी। ये तो होता ही है। ये तो मैंने कहा ऐसे कैसे, अभी लिखते लिखते मैंने कहा अब बस मैं थक गई, अब और क्या कामना जी आप इतनी इमोशनली अटैच हो जाएंगी सीन से तो कहानी बढ़ेगी कैसे? फिर हम क्या जाएंगे? डोंट गेट इमोशनली अटैच टू योर राइटिंग। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये है कहानी उन 2 सालों की जब कोविड फैला हुआ था और पूरी दुनिया अपने घरों में बंद बैठी थी। हाँ जी, बोलो जी। श्रद्धा भी नमस्ते कर रही है सर। नमस्ते सर। भाई जब बड़े हीरो हीरोइन बन जाओगे मुझे भूलना मत, अपने बड़ी दिखाओ मुरैना, दिखाओ क्या है, थोड़ा सा घुमाओ कैमरा। ये सर घर है सर हमारा। और अभी मैं इसको बता रहा था अपना अभिषेक को
कि हमारे घर में टीवियां अभी भी ऐसी चलती हैं सर, ओनिडा वाली। सर ये मेरी माँ है। प्रणाम, बहुत अच्छा लगा यार श्रद्धा से सबसे मिलकर। कंटिन्यू कीजिए आप लोग सर, कंटिन्यू कीजिए सर। हेलो सर, माय नेम इज विकास। हेलो विकास सर, आई एम अभिजात, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर। मैंने आपके बारे में बहुत सुना हुआ है। आपके बारे में हमने भी बहुत सुना है सर आपके बारे में। बैठे हुए हैं। अब आप बोलो सर। जो पहले मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ना, वो तो मैंने ऐसे 7 पार्ट्स में करके इसको पूरा पढ़ा, तो आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड विद द स्क्रिप्ट, जो मैंने आपसे कहा भी था। डिसअपॉइंटिंग शब्द सुनकर जब बीबीसी ने ध्यान से देखा तो पता चला पिक्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। श्रद्धा, मेरी माँ गांव में मजदूरी कर रही है, पिताजी कोर्ट कचहरी में बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम जैसे लोग कभी ना जीत पाएंगे। और मेरा भाई तो किसी तीसरे गांव में दिहाड़ी पे है। यार सुन, पिक्चर में हमने रखा हुआ है मनोज का वॉइस ओवर, लेकिन मनोज का वॉइस ओवर जो है वो रोतला है। एक दिन मैंने कहा यार ये मनोज साला रोतला है यार, इसकी वॉइस वो रोतली है यार। ये सर कोई भी आदमी सटायर के साथ में और हंसी के साथ ही देखेगा आपकी चीज में, तो पक्का है। और कोई तरीका नहीं है। तो उसमें वॉइस ओवर से मनोज का आएगा तो वो हो ही नहीं सकता। वो और ऐसे एक रोतले वॉइस ओवर की जगह पांडे का वॉइस ओवर आया। अजय जय मनोज अब बहुत जल्दी डिसाइड करने वाला है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करके आईपीएस बनूंगा। पिक्चर अलग हो गई, एकदम पिक्चर अलग हो गई। फिर को प्रोड्यूसर योगी सर को स्क्रिप्ट पढ़ाई। वहां तक कैसी लगी योगी? I was not very impressed. तो मेक नोट्स ना। फिर बीबीसी को हो गया ऑब्सेशन, सबसे पूछना शुरू कर। Let's come back to the script. Tell me how can I make it better? What is it that's not good? कास्टिंग वाले स्क्रिप्टिंग के बारे में सोच रहे थे और स्क्रिप्टिंग वाले कास्टिंग के बारे में। अभिषेक, एक बात हमारी भी पहले चल रही थी तुमसे, और विकास सर का भी वो मुझे लग रहा है मत है। एक्टर वैसे अपना वरुण धवन ही ठीक है। अरे सर, वरुण धवन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने बिजी है सर। आपकी 5 महीने तक अपना कुछ होना भी नहीं है। वैसे भी 5 महीने से पहले थे। देखो, अपना कुछ होना भी नहीं है। जैसे फिल्म 2 महीने लेट आए पर 3 महीने टिके थिएटर में, वो ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी है यार। वरुण धवन के होने से ना फिल्म की रीच, पॉपुलैरिटी खूब बढ़ जाएगी। मतलब उसे जब जब अच्छा काम मिला है उसने अच्छा काम किया है। तो उसने अच्छा काम नहीं, आउटस्टैंडिंग काम किया है सर। बट आप मेरी बात, अपनी फिल्म की 3 स्टेज है। पहली स्टेज, आप गांव के लड़कों को ध्यान से देखिए और फिर वरुण धवन को देखिए, फिट नहीं होता, स्टैंड आउट होगा। दूसरी स्टेज, वहां स्टूडेंट्स के बीच में लगेगा कि एक फिल्म स्टार बैठा हुआ है, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स के बीच। और तीसरी, ही विल बी ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली परफेक्ट लगेगा एज ए कॉप। लेकिन पहली 2 स्टेजेस में हम गधे लगेंगे कि हमने उसको कास्ट किया है। रॉन्ग कास्टिंग है। उसके बाद हो गया हमारे सर को कोविड, लेकिन काम नहीं रुका। सर आपको एक सीन सुनाना है सर। सुना ना। मनोज भाग रहा है सड़क पे, मैड पैशन ऑन हिज फेस, अंधेरे में भाग रहा है। वादा कर तो दिया उसने, लेकिन दुनिया पलटनी कैसी थी उसे कुछ आइडिया नहीं था। वो एक दरवाजे पे रुक के नॉक करता। अरे दीप सर जानते हैं मुझे, सर तुम जानते हैं मुझे दीप सर। दीप सर, मैं मनोज। कौन? मनोज सर, आई गॉट यू कॉफी, याद है? और आपने कहा था। ओ मनोज। क्या हुआ मनोज? सर आई नीड योर हेल्प, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर। Not now, Manoj. I'm सर प्लीज सर, प्लीज। Some other time. सर आपने मुझे कहा था कि यू ओ मी। Very nice. I love that you owe me one. I have 2 corrections, very small corrections. मतलब बीमारी में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर बस बोल दे वेरी गुड, आई हैव नो करेक्शंस। कर लेता हूँ, सर फिल्म निकाल लेता हूँ, हमेशा नहीं। सर प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ लेकिन मेंस नहीं निकल पाता। एक एक वर्ड और एक एक लाइन की करेक्शन। कहते डायलॉग सुनने में रियल होना चाहिए। You just have to tick the right box. रट्टा मार के प्रीलिम्स कोई भी निकाल सकता है। You just have to check the right box. Bye guys. Good night. Well done everybody. One more try. सेम टू यू सर। और ये बन गई हमारी रोज की कहानी। दिन रात बस यही चलता था, ये हटाओ वो डालो, मतलब दिमाग खराब होने गया। भाई साहब, रोज हम बीबीसी को एक नई स्क्रिप्ट भेजते थे सारे चेंजेस को लाल में मार्क करके, और रोज वो अपनी अजीब हैंडराइटिंग में हजारों नोट्स भेजते थे। एवरी डे मैन। ओह माय गॉड, दिस इज टू मच ब्रो। ऑप्शन क्या? लेकिन उस उलझन में कहीं न कहीं हमें हमारी फिल्म दिखनी शुरू हो गई।
सर 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 मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। कैसे बनूंगा सर? चीटिंग छोड़नी होगी बस। सर then he looks at him, इसे जरा आपने पहचाना नहीं। All right, ने क्या बोलता है? यही बोलता है ना पहनने। हाँ नहीं कुछ नहीं पहचाना नहीं। अरे क्या लाइन होगी, पहली बार पुलिस वाले को देखोगे और वो कहेगा सर मैंने चीटिंग छोड़ दी। वाह वाह मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। फिल्म का आखिरी डायलॉग लिखते ही हमने स्क्रिप्ट सुनाई आईपीएस ऑफिसर मनोज और आईआरएस ऑफिसर श्रद्धा को। 3-4 साल का काम दिखता है कि नहीं? I'm so happy, Sandra, for you. So happy. चलो खाना खाओ भैया, खाना वाना खिलाओ भैया। और वहीं सामने खड़े थे विकास सर और हमारे फिल्म के हीरो मिस्टर विक्रांत मैसी। विक्रांत और बीबीसी की पहली मीटिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसने कहा था सर मेरा ड्रीम था आपके साथ काम करना सर। मैंने कहा भैया मैं गाली वाली भी बहुत देता हूँ, गुस्सा भी बहुत करता हूँ, अच्छा काम नहीं करता। कहता अगर सच बताऊं तो अभी तक मेरा अच्छा काम हुआ ही। मेरी आजकल फटती नहीं है सर, कि मेरी फटनी शुरू होगी जब मुझे पता चला। उसने राजू को कहा कि आई विल टेक ए ईयर ऑफ टू वर्क विद इट। तो इस लेवल की कमिटमेंट अगर होगी तो फिर यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना यार। विक्रांत के आने तक 2 साल बीत चुके थे, कोविड खत्म हो चुका था और हम फाइनली निकल पाए उस रेकी के लिए जो आप पहले ही देख चुके हैं, जहाँ बीबीसी की पहली कमाई हुई ले भैया पहली बार रियल कैश मिला मेरे। और जहाँ वो 5 घंटे की मीटिंग चली थी। दाल चावल बनवा लो इनका, जिनको बाहर जाके खाना खा। हाँ वही दाल चावल वाली। Anyway, now let's come. Kunal, you lead this discussion. So 15 से शूट चालू। कितने दिन की शूट है? वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। This is what happens in the movies. In the middle of the jungle. Yeah, look at our many cars, generators. This is our little kingdom in the middle of a jungle. Guys, we are in Chambal. Look at our location. पैन का कैमरा दिखा। सर अपनी फैमिली को चंबल दिखा रहे थे और मैं उनके पीछे खड़ा सोच रहा था कि यार ये पिक्चर तो कभी बनने ही नहीं वाली थी। फर्स्ट डे ऑफ शूट फाइनली। और वो भी ऐसे डायरेक्टर के साथ जैसे ये फिल्म डायरेक्ट करनी ही नहीं थी। कौन मैं पढ़ूंगा? गणपति बप्पा! घूसखोरों को चप्पल नहीं बेटा। गोली मारनी चाहिए कमलेश। 1 2 3 पुलिस! देखो 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 लोकेशन देखो, हरी भैया सिक्योरिटी देखो, सन देखो, तो वो देखो क्या देखते हैं, दरिया देखो, ऐसे ऐसे यूनिट भी दिखा दे। देखो 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 दिल्ली का ताजमहल, दिल्ली का खतरनाक देख लिया दिल्ली का ताजमहल होता है ना बचपन में। एक्शन। अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटी। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश होंगे। उसने ये सारे पैसे तेरी माँ को नहीं दिए, तुझे दिए। And then think about what will happen there when it's all gone. When you say कि मैं क्या जाके बोलूँगा दादी को कि I've lost everything. This is the moment we will. Very nice. For a first day, this was a great first day. Thank you. The best first day at work in my entire life. क्या बात कर रहे हैं? 18 साल में मेरा इतना अच्छा स्टार्ट नहीं। Tell my wife. Now I'm doing what you didn't let me do in New Zealand. I'm driving on a highway, going home after a hard day's work. Good morning, Anu. Going to Chambal to shoot lovely sunrise. बहुत अच्छा काम किया। और तूने क्या हल्के से बोला दादी, जो मैंने सुना नहीं था। और तुमने जो उसको प्यार किया ना, it is totally unbelievable. Unbelievable. तू तो है ये पद्मश्री के बाद। नहीं नहीं बाबा ना। क्या काम किया है?
Solar eclipse from Chambal. Look at that. Look at that. Show them where we are, middle of Chambal. Look at this. Where are we? In the middle of a jungle, tying a rope because our vehicle is given up. Go, show them. जंगल के बीच में जीप बंद पड़ गई थी, पूरी टीम रस्सियां बांध रही थी, सबकी लगी पड़ी थी और वहाँ वीसी बोलते हैं चल जस्सी वीडियो रिकॉर्ड करो मेरी फैमिली को भेज। Look at this, we are guys in the middle of Bihar, full of leopards and God knows what all. कैमरा और एक्टर उसमें है, शूटिंग व्हीकल, and that's जहाँ से मैं कैमरा कंट्रोल करूँगा. Having fun, man. Excellent. You did good day. I want to put on record two of the best actors I worked with. Really. Excellent. Really excellent. Let's clap for Pushpa. दिल नहीं कर रहा दादी को जाने को. Actually मेरा दिल नहीं कर रहा. इस उम्र में भी मुझे इतना मजा आया है काम करने का. मैं दूसरी पिक्चर इनके साथ साइन करके. दादी का रैप है. She's going. She'll come back in the next movie. Thank you so much. ये देखे नकली मून है, वो मून रियल नहीं है. देख ध्यान नाल देख. Anyway, happy birthday to you. ये साडा क्रू है देख पूरा. वो बस मेरी हो गई शूटिंग चंबल खत्म. कल मैं आगरा जा रहा. हैप्पी बर्थडे वन मोर टाइम. गांव खत्म किया हमने. शिफ्ट टू आगरा. करेक्ट. आगरा कंपनी शिफ्ट. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर ऑफिस. जबान ना चला सकते हो, चप्पल तो चला सकते हो. तू डरता क्यों? चप्पल क्यों नहीं मार रहे? कभी इतने मार रहे, कभी कुत्ते मार रहे. मारे चप्पल तो चला सकते हो. ए ना चप्पल. उसके बाद हम लोग आएंगे आगरा में स्कूल में. आज हमारे स्कूल में शूटिंग हो रही है. लाइन फोन कोई बाहर निकालेगा नहीं. जिसका भी फोन बाहर दिखा मैं फोन ले लूंगा. हिलना मत यहाँ से. इन स्कूल के बच्चों से एक ही विनती करी. लेकिन बीबीसी का अड़ियलपन की मुझे एक्स्ट्रास नहीं असली स्टूडेंट्स ही चाहिए, उन्हें ही भुगतना पड़ा. एक बार फिर बोल रहा हूँ, कैमरे में कोई नहीं देखेगा. माउंट कैमरा. लेकिन फिर जय कैसा क्वेश्चन पेपर आया है. उठिए आप भाई साहब. कैमरे में मत देख, बड़ी बड़ी आंख लेके जा. बाहर देख ले कैमरे को. अरे यार 4 लोगों ने कैमरे में देखा. क्यों तू देख रहा है? कैमरे में क्या दिखता है तेरे को? कोई परी निकलने वाली? कैमरे से तोता निकलेगा क्या? ए कैमरे में लगा. कट. कैमरे में देखा. हाँ हंसते हंसते. अभी मैं गुस्से से बोल रहा हूँ, कैमरे में मत देखना. सारे लोग बोलो कसम खाओ पहले सब लोग. ऐसा हाथ रख के. कैसे कसम खाते हो तुम? इधर रख के बोलो मैं कसम खाता हूँ. जोर से बोल दो. हाँ कि मैं कैमरे में नहीं देखूंगा. बिल्कुल. नयो सिस्टम चालू हो रहा है इस साल से. मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर और तुम तो बस टीप लो झटका. पहला आंसर x माइनस 3x. Very nice job. चल हम देख.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे सर मैं यहाँ पर इतनी इंटेंसिव डिस्कशन में था, इतनी शूटिंग, इतनी सब गाली गलौज चल रहा था, सब खुश हो गए हैप्पी बर्थडे गा के। वन लास्ट टाइम विल ऑल से हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ओके बाय 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 बाय, थैंक यू, बाय बाय बाय। चलो बोलो। तो बेसिकली हमने चंबल 5 दिन किया है भाई, फिर उसके हम पहले गए हम 3 दिन के लिए पुलिस स्टेशन, स्कूल, उसके बाद हम आगे भोजनालय। Bus and train terminus जो है वो। I'll tell you the thing I'm stressed about. I'm slightly stressed about that भोजनालय. Actually, there's nothing else I'm stressed about. गांव से ग्वालियर आते ही हमें 3 लोकेशन चाहिए थे। एक बस स्टैंड जहां मनोज का बैग चोरी होता है, एक भोजनालय जहां वो पांडे से मिलता है। अब क्या करेंगे भैया जी? और एक रेलवे स्टेशन जिधर से वो जाता है दिल्ली। और स्ट्रेस ये था कि हमें एक ऐसा छोटा सा भोजनालय चाहिए था जिसके आसपास एक बस स्टैंड हो और एक रेलवे स्टेशन भी। अब 6 महीने में न जाने हमने कितने पांडे बदले होंगे, पर एक चीज कभी नहीं बदली। दिमाग आप खराब कर रहे हैं हमारा। हमने पहले ही कहा था कि अगर खाना खाएंगे तो काम करके जाएंगे। आपने क्यों नहीं बताया कि आप हमसे काम नहीं कर पाएंगे तो खाना नहीं खाते ना उनके। और वो ये कि भोजनालय देखने में होगा कैसा। और इन एक्टर्स की सारी रिहर्सल भी हमने ऐसी छोटी छोटी जगहों में ही करी, क्योंकि हमें लगा है तो भोजनालय छोटा ही होगा। We must have seen, I don't know how many Bhojanalayas. Wherever we went in terms of scouting, we were looking for a Bhojanalay. And in the script, it was always called a Bhojanalay. We could not have anything to elaborate because, Manoj Sharma, who does not have any money in his pocket, he would go to a very ordinary small Bhojanalay where he would request the manager, मुझे खाना दे दीजिए, मैं आपके लिए काम कर दूंगा। खाने को मिल जाता तो मैं आपके लिए कुछ काम कर देता। Anyways, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं 100-200 फोटोग्राफ देख चुका था लोकेशन की, और मुझे नाइटमेयर आ रहे थे कि यार शूटिंग आ रही है, भोजनालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Just before the shooting, maybe 2 or 3 weeks before the shoot, I had gone scouting to Mussoorie and I made a stopover in Dehradun. And I saw the bus station in Dehradun. I immediately sent the video to Vinod. More like, hi Yogi. He always calls within 30 seconds. कहाँ है ये? अरे perfect है. यही तो चाहिए. Exactly what I had in mind. Let's do this. Just finalize this. ठीक है? ठीक है. Okay. And yet, working with Vinod, everything is final, but nothing is final. It's like every day he finalizes the script and next morning he reopens it. There is at least 3 times more of this in the story. These are all scripts. सब तो fail है. So we had found the Bhojanalay, but we were still looking for Bhojanalay. We were in Agra. कोई एक लोकेशन देखने हम जा रहे थे. I looked at the left and I just saw a flash of something. दूर से वो स्ट्रक्चर की एक झलक नजर आई और देखा तो ये एक पुराना सा ट्रेन स्टेशन। योगी सर ने तो बीबीसी का पूरा स्ट्रेस खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें रेलवे स्टेशन, भोजनालय और बस स्टैंड तीनों एक ही जगह मिल गए। बीबीसी इतने खुश कि अगले दिन ही वहां पहुंच गए और पहुंचते कहते ये स्क्रिप्ट चेंज करो, भोजनालय डिलीट करो और उसकी जगह लिखो जरा रेलवे कैंटीन। I'll tell you what to do. Instead of भोजनालय, call it the railway canteen. Just call it railway canteen. Make 2-3 stalls. Make one here and one there. बात बस इतनी थी कि बिल्डिंग तो बढ़िया थी, लेकिन पूरी टूटी फूटी थी। Just the shell. There's nothing inside. Now let me play this character. हाँ जी पापा जी। प्रणाम पिताजी। मैं ट्रेन में बैठा हूँ। ट्रेन में बैठा हूँ। हाँ जी बाय बाय। एक ट्रेन आने का रुकने का बहुत अच्छा एक्शन। So we found out real trains do come there. And there are only 2 trains in the whole day. 8:30 बजे वाली ऐसे जाएगी, 2:30 बजे वाली ऐसे आएगी। ट्रेन आएगी तो मेरे को बोलो, मैंने लास्ट शॉट शुरू करूंगा जब ट्रेन वहां पहुंचेगी। मैचिंग ट्रेन का टाइमिंग 8:30 रियली प्रैक्टिकली डिफिकल्ट। नहीं ये शॉट ले लेंगे ना पहले यार। फिर उसके
पूरा सीन बाद में करोगे आप। It's not a problem at all. एक को मैं टाइमिंग परफेक्ट दे दूंगा. It's not going to give retake to us. एक मक्खी आ गई आँख में तो क्या नाम है? 100 reasons it can go wrong. 100 reasons can make a shot wrong. That's my concern. एक retake नहीं मिल पाएगा. हमको entry काम करेंगे. अगर खड़ी भी चाहिए तो चलेगा. आप क्यों बोलते रीटेक नहीं मिलेगा? अगले दिन 2:30 बजे मिलेगा रीटेक. अच्छा वापस स्पेशली सिर्फ वो शॉट के लिए आना पड़ेगा. यार एक बात सुन, तुम मेरे पर एक फेवर करते हो आज रात को, फ्रेंडली फेवर. एक लव्य का कैमल सीक्वेंस. I've seen that sir. It'll restrict us a lot. सर 100 कैमल थे, एक ट्रेन थी. उसका कहाँ से रीटेक होना था? सर हमको रीटेक चाहिए ही नहीं. मेरे एक्टर वेल प्रिपेयर्ड. आप खाली मुझे ट्रेन बता दो किस टाइम आ गई. टाइमिंग आपको परफेक्ट दे देंगे सर, वो प्रॉब्लम नहीं. उधर 4 लोग खड़े रखो, वो उसमें वॉकी टॉकी में. अब हम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज था कि एकदम सही टाइम पे शॉट लेना है, और प्रशांत भाई का चैलेंज था कि एक जबरदस्त सेट बनाना है. तूने वो पुलिस स्टेशन जो बनाया था वैसा चाहिए. इतना ब्रिलियंट था ना. हेलो मिस्टर प्रशांत, आर यू हैप्पी आई गिव यू एक्स्ट्रा टाइम टुडे? तो तुमने बड़ा जबरदस्त आर्टवर्क बनाया क्या? Great fun compared to all those Borealis. This is brilliant. Hi Zuni, this is my Harry Potter watch. Train in Harry Potter leaves at 11, so at 10:15 people are coming to the station. This is a set I have made and it's reminding me of you, my love. Bye bye. तुम लोग तो बहुत एडवांस हो गए. हफ्ते भर सेट बनता रहा. लोग आए, बसें आई, उन्हें धक्का मार के एक नकली बस स्टैंड बना, और हजारों लोगों से रेलवे स्टेशन भरा गया. और ऐसे ही करते करते एक छोटा सा सीन हमारी फिल्म का सबसे बड़ा सीन बन गया. वो फर्स्ट डे ऑफ शूट था, क्योंकि सर लीनियरली शूट कर रहे थे, तो मेरे लिए वो फर्स्ट डे ही था ऑन सेट, एंड इट वाज माय बर्थडे. एंड सो कई महीनों में इट वाज so like symbolical and metaphorical, that birth of Pandey, like first day of Pandey on set, and also then the scale of the location was huge. It's a real like functioning station, like trains are going from behind. And being there with so many artists working together, main artists, background artists, everybody working together, and Sir keeping his eye on every single person. So वहाँ पे yes, I did get like little lost in that whole surrounding. So I think I lost that endearing story of Pandey that Vinod sir fell in love with. And behind the monitor, he kept on telling Jassi that, यार ये पांडे नहीं है यार, ये पांडे नहीं है. देखता जा उसको पांडे. Just keep watching him. Stop eating your food now. Look at him. And I could hear it, and I'm like, okay, so this I'm not doing it right. So there was a lot of voices in my head. It's only 2 trains. It's not going to give retake to us. We had talked to the station master. When it was 10 minutes for the train, he informed us. But he came to me and he said, देख, तू बहुत सही कर रहा है,
And this is, I'm quoting him when he said that. And this is the first time, I think in the last time, any producer and director would come to me and will say something like this. Because he came to me and he said, देख, मेरे पास बहुत पैसे हैं. तू ये कल भी ये सेट चाहेगा, मैं ये सेट तेरे को कल भी दे दूंगा. But तू मुझे अपनी आंखों में honesty दे दे. जी सर. He's not about what physical comedy I can do, how can I make Pandey look very nice and everything. He's all about eyes. So that, pulled me back to Pandey, I guess. मजे ले रहा है भैया. आप बताइए अगली ट्रेन कितने बजे की? There's only possibility for one take. गजब बढ़िया था. गजब बढ़िया था यार. भैया प्लीज. दिमाग कह रहा था प्रीतम पांडे खिसक ले. भैया मुझे ले चलिए अपने साथ. पर इससे पहले मैं निकल पाता, जबान से निकल पड़ा. चल, पर एक शर्त पे ले चलूंगा. पहले पैसे ले ले खाने. भैया जल्दी दो, जल्दी दो. And we got it. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pandey. Happy birthday to you. Yay. To birth of Pandey. To the birth of Pandey. To you first. To birth of Pandey. Yes. To the creator of Pandey. Pandey तो ये real life Pandey. Real life Pandey को सुना. जी, would you mind? उस दिन केक खाते खाते एक ख्याल आया कि अगर योगी सर अपनी खोज रोक देते तो ये स्टेशन कभी ना बनता. अगर विनोद सर अपनी सोच पे अड़े रहते तो भोजनालय रेलवे कैंटीन ना बनता. तब बीबीसी की बात समझ में आई कि तैयार रहो यारा, कभी भी कुछ भी हो सकता है. जैसे ये भूखा कुत्ता जो हमारे शॉट में घुस आया. Dog sound episode. That is epic. ये कुत्ता तो खुद ही घुसा के हमने Sir decided that on location. कुत्ता गया ना. कुत्ता है बट सेम मूवमेंट तो मतलब एक बार दिखा ट्राई कर सकते हैं. हमने थोड़ा खाना डाला और हमारा नया दोस्त सही टाइम पे बिल्कुल वापस आ गया. And then that became the state of mind of Manoj. And वहाँ से we have picked up that to the entire film. लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकने जाता भैया. अब हर दिन एक नई प्रॉब्लम लेके आता था. जैसे जब हम ये सीन शूट कर रहे थे तो हमारे जूनियर आर्टिस्ट बार बार कैमरा में देख रहे थे और बेचारा कुणाल तो चिल्ला चिल्ला के थक चुका था. तब वीवीसी को एक नया आइडिया आया. एक हैंडल करो और फिर उसके बाद लाइट को. सारे एक्टर्स को बोले, तुम्हारा कैमरा में देखने का दिल है ना, कैमरा में देखो, सब लोग कैमरा में देखो, चिल्लाओ. ऐसे जन्मा एक नया सीन जो स्क्रिप्ट में कभी था ही नहीं. मनोज का नाइटमेयर सीन. बड़ी मुश्किल से बचाया है तेरी मासी जब पैसा. अरे आधा घंटा पहले बंगला में उतर गई वो तो. और फाइनली ये रेलवे स्टेशन मनोज की लाइफ का वो स्टेशन बना जिसकी एक तरफ तो थी उसकी पुरानी दुनिया जहां से वो आया और दूसरी तरफ उसकी नई दुनिया जिधर वो अब जाएगा. आगरा स्केड्यूल खत्म हुआ, हम लोग दिल्ली पहुंचे मुखर्जी नगर. एंड एज अ वार्म अप शॉट अंदर से था. विक्रांत वाज इन द बालकनी. Keep going and Nilu move. So this was like a trial shoot for us. Slowly Nilu, धीरे से no go back Nilu. इंटीरियर है, हम लोग कंट्रोल्ड हैं, लेकिन आसपास का एटमॉस्फेयर मुखर्जी नगर. Keep going, don't stop, keep going. हमें पता चल जाए कि मुखर्जी नगर में शूट करना कितना आसान या मुश्किल है. Keep going to the minimum focus. And we were blown.
खैर हम लोगों का थैंकफुली शॉट अंदर से था. एज पर द स्क्रिप्ट ही इज जस्ट लुकिंग एट द पीपल. द नंबर ऑफ पीपल, इतने लोग हैं, कैसे करेंगे? तो दैट नंबर वाज वर्किंग आउट फॉर अस. बट द प्रॉब्लम वाज नीचे जितने लोग खड़े थे उन सबके हाथ में फोन था. एंड जो फिल्म हम बना रहे हैं उस टाइम पे मोबाइल आई भी नहीं थे. विनोद सर हैड ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड. हो सकता है मैं VFX करना. देन आफ्टर वी हैड फाउंड आवर ओके टेक, आई रिक्वेस्टेड हिम, सर आई वांट टू ट्राई समथिंग. मुझे एक टेक दो ना. My team was standing downstairs who was on the road trying to manage the crowd. उन लोगों को मैंने बोला एक काम करो, इन लोगों को सबको बस 50 कदम पीछे ले चलो. हम लोगों ने वो टेक लेना स्टार्ट किया. पांडे जी आओ, पांडे जी आओ. I was just trying my luck. I didn't know if it will work or not. थोड़ा लेफ्ट में आ जा. हाँ, शाबाश. And मैंने अपनी टीम को बोला कि लॉकअप छोड़ दो. तो जितने लोग ऐसे खड़े हुए थे मोबाइल की लाइट लेके, जैसे ही लॉकअप छूटा वो लोग आगे आए. जैसे ही वो आगे आए, they kept their phones down and everybody started walking towards that shooting area. That is what made that shot come alive. इस बसड़ में कुछ याद आया. इधर ही 1 महीने पहले हम आए थे और सबने कहा था कि सर रियल लोकेशन पे विक्रांत को लाएंगे तो प्रॉब्लम होगी. और VVC ने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा था, अरे वो कोई नहीं पहचानने वाला विक्रांत मैसी को. आपके रहन में सही. अरे मैंने तो सोचा था तेरे को कोई पहचानेगा नहीं. तो स्टार मिल गया यार. फिर से करना सीखा, फिर से करना होगा. छोटी सी बत्ती के नीचे पुस्तक लेके धरना होगा. ना नसीबों की बातें, ना गरीबों की. राजा रंग सारे हारे, वाट लगी उम्मीदों की. उम्मीदों पे पानी फिरते देखा. अब जो दिल्ली है उसको संभालना भाई. पता नहीं कहां तक खबर फैल गई होगी, उधर शूटिंग चल रही है और पूरी फैमिली जा रही है. दूसरे दिन और बहुत मारेंगे लोग. दूसरे दिन तो और प्रॉब्लम होगी. और प्रॉब्लम हुई. गुंडे घुस गए सेट पे. लेकिन VVC ने गुंडे का ही गला पकड़ लिया. तू ऐसे आवाज नहीं चुकी मेरी. मैं तेरी बट्टा काट के बाहर गया. फोन कुछ आवाज है किसको नाम की तेरा नाम क्या है? ओए इसको पुलिस के हवाले करो. वरुण अमर भाई कौन दे नाम मेरा टेक क्या आप ये बताओ. यस टेक हिम अवे. इसका फोन क्या वहाँ मेरी हालत खराब होगी. मैंने अब शूट कैसे करेंगे? तो लेके लॉक कर अंदर. सबसे ताकतवर वो शख्स है जो अपने गुस्से पे काबू पा ले. वो होता नहीं. लॉक करो इसको. लॉक करो साले को. इस एटमॉस्फेयर में शूट करना बहुत मुश्किल है और वहाँ किसी ने शूटिंग की भी नहीं है मुखर्जी नगर में. उधर क्या क्या शॉट्स हैं? मुखर्जी नगर में पांडेस फ्लैट, नेहरू विहार में गौरी का फ्लैट. 8 साल से इधर ही रहता है गौरी भैया. साइबर कैफे, टेरेस. हाँ छोटू, क्या टाइमिंग? आ जाओ. कॉफी भैया. सर इज नॉट छोटू. रीस्टार्ट टी स्टॉल. कल प्रीलिम्स का पेपर है बाबू, लेकिन घबराने का भी जरूरत नहीं है. A to Z कोचिंग, विकास सर की कोचिंग. बैठिए. These are the main areas in Mukherjee and the streets. Work out. Yes, sir. Yeah, I'm feeling you more than a month. More than 30 days of shoot is in Delhi. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Morning, sir. Let's all sing good. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
बताता हूँ, मैं 1942 लव स्टोरी शूट कर रहा था उनका से, तो सलौली में घर मेरे को अच्छा लगा, तो वो घर मैंने लॉक कर दिया। एक पन्ना था, एक पुराना था, हो गया। अब जब मैं शूटिंग पे गया तो मैं विनोद प्रधान रेनू से पूछा, हम वो घर ढूंढ रहे, हमको घर ही नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा यार ये इंसान घर किधर गया? तो सडनली खुराना साहब के पास, चौहान साहब, और मैं क्या खुराना साहब का कितने दौड़ा? मैं सर काटे आते पूरा नवाब बना देता है। आपको भी तैयार होकर नहीं आना। खुराना साहब की तरह ऐसे मन बन के आइएगा कि आज तो मैं फिल्म में जाके हीरो बनूंगा। Just be yourself, look like student. यंग स्टूडेंट्स के साथ तो हम पहले भी शूट कर चुके थे, पर एक ही प्रॉब्लम होती है बस। और मुखर्जी नगर में तो हजारों स्टूडेंट थे, वो कैमरा में देखेंगे तो शूटिंग ही रुक जाएगी। कोई भी कैमरा में नहीं देखेगा। Action! I must tell you, and I honestly want to say this. This is one of the best crowd scenes I've handled. I am so worried about the looks, and none of you look at the camera. So hats off to you. इन तालियों के बीच में कुणाल सर को बोलता है, सर इन सबको साइबर कैफे भी ले जाते हैं ना। और 12 बजे रात को सबको बोला गया सभी लोगों को मॉर्निंग 5:30 आराम से आराम से। ये वीडियो सब हिंदी फिल्म हीरो को भेजना कि अपनी चप्पल ऐसे एज करो अगर एक्टर बनना है, समझे क्या? एज नहीं कर रहा है, जल्दी कर दी, साफ कर रहा है। मेरी भी खुद ही कर भेजना है, मेरी बीवी को जरूर भेजना है ये वीडियो, बोले कि एज को मत छाप दे। Hi, my name is Basu. I work in LA, in the Hollywood area, and this is mind-blowing. All these holdings, all these billboards are theirs. There are about 1,200 people over here. They've shut down entire neighborhoods. I cannot even imagine. I cannot even believe what it would take to mount this production in Hollywood. In 10 minutes, I want to roll. Today is insane. Can I? नेक्स्ट टाइम पक्का कर लूंगा, मैं बस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। भैया 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 प्लीज फोन देना, मार्क को बताना है। क्या क्लियर हो गया मेरा? हो गया मेरा स्टार्ट। मनोज यार जब से तो आया यही कपड़े पहना हुआ है मतलब। अरे यार मनोज, तू यार आया ऐसा करके, और सर मैं करूंगा इसका ध्यान, मेरा दोस्त है, तू किधर से आया? कंग्रेचुलेशन यार, कंग्रेचुलेशन है। जब से आया तब से यही कपड़े पहन के घूम रहा है। तुझे नए कपड़े दिलाऊंगा मैं। प्रीलिम्स क्लियर किया, इसमें कोई मजाक हो रही है? गौरी भैया, गौरी भैया का सीन शूट हो रहा था, वो शूट जिसमें गौरी भैया को गुस्सा आता है। स्कूटरला ओए, रेडी हो जाओ। अब ये जो आपका मैंने टेस्ट देखा था, आई थॉट आई टेल यू, उस लेवल पे नहीं था जहां मैं चाहता हूं कि आप जाएं। क्या बात है, मुबारकबाद हो भाई, बहुत बहुत बधाई। ठीक नहीं थे, स्टिफ थे बहुत। ओके पर 2-4 जगह आपने स्माइल किया, हो गया। और वो स्माइल जो है आपकी बहुत मैजिकल है। वीवीसी को ये गौरी भैया बहुत पसंद थे, इसीलिए महीनों महीनों तक रिहर्सल चली, लेकिन वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे। उस सब ऑल इज वेल इन दिल्ली? हाँ अभी ठीक है सर, पहले से बेहतर कंडीशन में। हुआ क्या था?
मेरी माँ की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है सर, तो वो अप एंड डाउन होते रहता है अभी आजकल। What is the problem? तो शी हैज काइंड ऑफ ब्लड कैंसर। मैं सोचा खाली हो तो चला जाता हूँ। But your father is not there. No, my father is no more. Yeah, I wish you well. I wish her well. जहां तक सर की बात रही, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको समझाते हैं कि यस पैशन यार लड़ना पड़ता है, यार करना पड़ता है, यार आपको उस तरीके से मोटिवेट होकर काम करना पड़ेगा, पर वो बातें बातों की तरह रह जाती हैं। लेकिन बात कब साकार होती है, जब कोई सामने आपके खड़ा होकर कहे कि चल कंधे पे हाथ रख के समझा रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, ये ऐसे कर। See, अभी क्या हुआ, अभी आपने अपनी माँ की बात की, वीडियो पे मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ, आपके चेहरे पे इतनी एंग्विश थी, जो तू कह रहा था ना वो तो तेरे चेहरे पे दिख रहा था बराबर। कोई प्रोजेक्शन नहीं थी, कोई तूने ऐसा नहीं मुझसे कहा कि सर मेरी माँ, तो मेरा ये कोई जरूरत ही नहीं ना करने की। एफर्ट्स हो जाते हैं क्या सर? बहुत ज्यादा एफर्ट होते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं। अभी आपने कितने प्यार से इतनी भावुक बात मुझसे की, हर चीज जो आपने कही उसमें आपका दर्द मैंने महसूस किया। अब ये अगर मैं आपको कहता ये लाइनें, अब ये समझ लो कि ये रियल लाइफ नहीं, ये सिचुएशन है भैया, यही सीन आपको मैं फिल्म में देता, अभी मैं आपसे कहता कि ये आपका टेस्ट है, 99% कहता हूं कि आप इसको परफॉर्म अलग करें। ड्रामेटिक सिचुएशन आ गया है, यार माँ ऐसी है, अच्छा मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूं, उसमें आप घुस के अपनी भी मार देते और हमारी। अगर आप सिर्फ वो सिचुएशन को फील कर ले कि एक आदमी ने 8 साल से दीवार पे यूनिफॉर्म लगाई हुई है पर उसको हाथ नहीं लगाया। ठान लिए कि एक दिन ही वर्दी पहन के हम अपने गांव जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को ना ऐसे सलूट करें। लेकिन गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। क्या यार, लेकिन ये मतलब कंट्री के हर कोने से ये लोग भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं, दिल्ली IPS बनूंगा, फिर यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाएंगे। रेडी मेरा मुश्किल सीन था, नहीं बनने वाले तुम लोग IPS ऑफिसर्स। काफी क्राउड कंट्रोल करना। शूटिंग वाले नहीं है, प्लीज यहाँ से पीछे हो जाइएगा। और यही वो दिन था जब हमारे सेट पे गुंडे घुस गए थे। हमेशा याद रहेगा, ये ड्रामा जब खत्म हुआ तो VVC गौरी के पास चल के गए और कहते, देखो ये होता है गुस्सा, कैसे मैंने उसको मंगाया, गुंडे को ऐसा करो। मतलब कंट्री के हर कोने से ये लोग भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं, दिल्ली IPS बनूंगा, फिर यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाएंगे। I mean, no disrespect, you're just wasting the country's resources, man. नहीं बनने वाले तुम लोग IPS ऑफिसर्स। Just accept it and move on. सही बात कर रहे हो तुम। नहीं, बिल्कुल सही बात। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर, कुछ नहीं होता इनके पास। गरीब होता है इनका बाप, कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई झाड़ू लगाता है। वहीं जून के चिलचिलाती गर्मी में नहीं, खेतों में मजदूरी करता है मेरा बाप। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाते कोचिंग के फीस का पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है, फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते साला। बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा। और ये जज्बा होता है ना नवल, किसी महंगा स्कूल कॉलेज में पढ़ने से तो नहीं आता है, ये आता है करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों से, और यही इनका पूंजी होता है। हार जीत सब लगा रहता है नवल बाबू, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना,
तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। ये तो हो गया, लेकिन रीस्टार्ट टी स्टॉल पे अभी भी हमें 9 सीन शूट करने थे। खैर आपको तो लग रहा होगा ना, तो क्या हुआ, हमारे सर हैंडल कर लेंगे, वो तो सुपरमैन है, कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ जानते हैं। लेकिन आपको उन्हीं की भाषा में एक सीक्रेट बताऊं क्या? उनको घंटा पता था। He knew कॉल। आप मानेंगे नहीं, तो आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। दी आटा चक्की स्टोरी। Don't know how we found that आटा चक्की। आटा चक्की स्टोरी I haven't told you. यार बत्ती जला, ये स्टोरी तो सुना भैया। एक आटा चक्की की खोज में हम पूरा नॉर्थ इंडिया घूम चुके थे। We were looking for आटा चक्की सर। हमने पूरे आगरा में ढूंढी, दिल्ली में भी ढूंढी। I don't like it at all. दिल्ली की गलियों और कस्बों में ढूंढी हमने इतनी चक्कियां जो सर ने सारी रिजेक्ट कर दी। और जब हमने पूछा सर रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, वो कहते अब मुझे मत पूछो, मेरे को चक्की ढूंढ के दो। ये अजीब जवाब था। हमें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें चाहिए क्या यार। I don't like this open. I don't like a place like this. 20-30 आटा चक्की से छोड़। More than that, is it? So just as a thought, what if वो कबाड़ी वाले की दुकान में काम करता है? तो आटा चक्की the sound is good. सड़कों पे लोग हमें घूरते थे और हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमने सर को दोबारा बोला, सर इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो, ये सब ठीक है सर। तुम लोग मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। अब मैं तुमको सबको साथ लेके चलता हूँ, मतलब नहीं कि मैं इस लेवल का दिमाग में नहीं क्या है पिक्चर। लेकिन क्या उनके दिमाग में सही में पिक्चर थी? आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो हर जगह वो थोड़े कंफ्यूज से लगते थे। और फिर आया वो दिन जब उनका सारा कंफ्यूजन समझ में आ गया। And then these guys found a godown. कोई तो कमला नगर नाम है ना उस जगह? मलकागंज दिल्ली में। तो हम लोग गए वहाँ पे, आगे आए, उन्होंने गोडाउन देखा, बोले कुछ नहीं है, वापस आ गए। And then there was a house on the right side. Like why is he stopped here? Like हमको तो आटा चक्की से घर का दरवाजा खोलने को बोला। दरवाजा क्यों खुलवा रहे हैं? और वो पता नहीं किसका रैंडम घर है, हम तो रेकी करने गए। अभी भी आधे से ज्यादा लोग क्लूलेस हैं, बस जैसा बोल रहे हैं वैसा चुपचाप करो, इसका दरवाजा खोल दो। एंड नो बट ऑफ कोर्स हु विल आस्क क्वेश्चन। वो सीधे घर के अंदर गए, हमने चाबी खोली और दरवाजा खुलवा दिया। सबसे पहले अंदर गए मैं और आयुष। मामूली सा कमरा था, कुछ खास नहीं। हमें लगा चलो एक और वेस्ट। लेकिन फिर सर अंदर आए, उन्होंने एक झलक मारी और वो कहते Okay, I think we found our चक्की guys. Congratulations. फाउंड आवर चक्की मतलब? ये तो किसी रैंडम इंसान का स्टोर रूम था यार। You saw how we found it? अरे हमने आपको इतनी चक्कियां दिखाई हैं सर, ये कहाँ पहुंच गए अब? वो अंधेरे कमरे में खड़े सारी बातें याद आई। Are you directing this film? You're not meant to make this. It's not his film at all. आपका और स्क्रिप्ट का कोई तालमेल ही नहीं है। कोई मर नहीं रहा है इसमें। हम ये सब सोच रहे हैं और वहाँ दरवाजे पे खड़े सर कहते हैं यार हम सब कब से चक्की चक्की कर रहे हैं, हमें तो चक्की की जरूरत ही नहीं है। वहाँ सर ने सबको बुलाया और बोला कि आज मैं तुम लोगों को खुद सिखाता हूँ, लेकिन 20 रुपए नहीं चार्ज करूंगा बिकॉज मैं भी सीखा हूँ अभी खुद। And he said, Now I know why I didn't like those चक्की. because I was not looking for a wing आटा चक्की। ये
किस नरक में रह रहा है तू? चल मनोज वापस घर चलते बस चल तू इधर कहाँ है खड्डे में रह रहा है? वापस घर चलते हैं। बीजों की काला बाजारी में बहुत कमाई है बेटा, अच्छा पैसा कमाएंगे। अच्छे पैसे कमाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे। घर इसको देख के बोलता है। साला अब समझ में आ रहा था बोल क्या रहे थे। See now for the first time when you said, how can you be here? Get out. I felt it. Get out of this hellhole. And now I know why I didn't like those Chuckies. Because in all those big Chuckies, that dialogue doesn't make sense here. Wow. It was like amazing. That hellhole is not there in that Agarwal Chucky. It's from idhar se udhar tak hai. It's not there anywhere. I was looking for a hellhole. I was looking for a place where I would not wish my worst enemy to live in. And you read the scene. Don't look at the location written on top, but read the scene. Our mistake was we were looking for Atta Chakki. Don't look at location. Atta Chakki. Don't read Atta Chakki. ऐसा मत करो, ये आटा चक्की मत ढूंढो, पहले सीन पढ़ो. Always read the scene. Scene पढ़ो. Read the scene. Understand what the scene is. वो कहती है इतने अंधेरे में पढ़ोगे कैसे? तुम यहाँ इस अंधेरे में पढ़ोगे कैसे? और वो अंधेरा जब तक मेरे को अंदर से कंज्यूम नहीं कर रहा वो लोकेशन में आके, तब तक वो लोकेशन सही नहीं है। There's a literal line written in the dialogue कि बाहर के अंधेरे का डर नहीं है, अंदर के अंधेरे का डर है। वाह। So अगर वो डायलॉग को समझ के भी लोकेशन ढूंढते हैं। पापा कहते थे कि बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से डरो। सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। बोल देना। जीनियस। मेरे बारे में क्या बोला अभी तुमने? Needless to say, it's a master stroke. अच्छा। Don't go by my expression, go by my emotion. Yeah. प्लीज अंडरस्टैंड, तुम लोगों को लगता है कि मुझे सब पता है, मुझे घंटा पता है। मैंने एक कहानी लिखी है ना, 3 साल लिखी है, मेरे को याद ही नहीं क्या है पूछे। मैं इसको पूछता हूँ यार क्या है आदिवासी, तुमने सुना है कभी? मैं कितनी बार पूछता हूँ ना, इसके पहले क्या शॉट है, इसके बाद क्या है, बिफोर दिस इज व्हाट। हमने पहली बार कहा क्या क्या सीन है, इससे पहले क्या होता है? नोर से इससे पहले ये होता है, ये होता है। अच्छा, तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है। हमने तो बढ़िया पिक्चर लिखी है यार, इंटरेस्टिंग है। मुझे कुछ पता नहीं, मैं भी डिस्कवर कर रहा हूँ। ये कट लेवल पे जो अच्छा नहीं लगता है, मैं कहता हूँ आई डोंट लाइक इट, डोंट लाइक इट। यार ये सब क्या है, ये पूरा सीन काट दो यार। उसका कुछ होगा पीछे दिमाग जो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अब मुझे मत पूछो, मेरे को चक्की ढूंढ के दो। मैंने जब आटा चक्की देखा तो मुझे समझ में आया, ओ शिट, इसके लिए मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे उस दिन समझ में आया कि आटा चक्की क्या है। अब समझ में आया कि हमारे सर को तो कभी कुछ पता ही नहीं था यार। अब समझ आया उनकी इतनी पटकी हुई थी उस दिन। तो पटकी, ये विलेज तो इधर आ गया, पूरा गिव अप ही कर दिया साला। सर इस कैमरा से भी तंग हो गए। तो पीछे हट यार, सामने मत हट यार। I like this. If we get the, मतलब I didn't know what to do. I had no idea. हंसते हुए हम में से किसी को एहसास नहीं हुआ कि सर कितना बड़ा कन्फेशन कर रहे थे। मेरे को तो मालूम है। But I'm completely open to new ideas. I'm saying let it hit. I was little disappointed with the script. Tell me how can I make it better? तो हमने सुना था कि जो बहुत अच्छे राइटर्स हैं 8 बार स्क्रिप्ट लिखते हैं। Again, he would want me to come and read the script. जो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हैं वो 11-12 बार करते हैं। And again giving him a feedback. Like, who am I in front of him giving any kind of feedbacks? फिर सर ने शुरू किया काम स्क्रिप्ट का। लिखते रहे। Everything is final. 179 बार फाइनल स्क्रिप्ट लिखे। Nothing is final. It's too much, bro. ऑप्शन क्या? ये बार-बार क्यों घूमते रहते हैं हम लोग? क्योंकि कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है सर जी। Let's do quickly one more. किसी को नहीं पता हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, किसी को नहीं पता ढूंढते रहेंगे तो क्या मिल सकता है। रहेगा कैमरे को बोल, क्या बोलता है? जीनियस रिकॉर्ड हुआ? क्योंकि बीवीसी खुद ही कहते हैं कि जीनियस तो कुछ होता ही नहीं है यार। He just keeps saying the same thing over and over again. Never give up. Never ever give up. Just don't. हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, जीत नहीं होगा। Never give up. I was told by everyone
including my dearest wife, to put it out on OTT. She said, nobody will go to see Vinod, तेरी फिल्म और विक्रांत की फिल्म कोई देखने नहीं जाएगा. और ऊपर से जो ये एजेंसीज होती हैं वो भी लिख रहे हैं 2 लाख की ओपनिंग, 30 लाख का लाइफ बिजनेस. मुझे डरा दिया सबने. तू डर मत लाइफ में. The fear of failure that all of us kind of grapple with. He said, बस डरियो मत and just be fearless and go out there and make the best one that you can. So guys, never give up. Please don't give up. Bobby just said I'm 66, I'm 72 years old. I'm standing here and telling you, don't ever give up. Yeah, thank you. चल जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से फिर मिलते हैं. चल जीरो पे चलते हैं, अरे यार खुद से फिर मिलते हैं. तू हंस के जी यारों के जी, एक उम्र तो तुझको जीना है. जो झूठ के पीछे भागे तू हर मोड़ पे झूठ को सहना है. जब आज नहीं कल मरना है, जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है, किस बात से इतना डरना है. चल खुशियों से मिलते हैं, चल वापस जीरो पे चलते हैं. चल यार खुद से फिर मिलते हैं. चल वापस जीरो पे चलते हैं. चल यार खुद से फिर मिलते हैं. चल सच की डगर चलते हैं. चल अपने बचपन से मिलते हैं. चल सच की डगर चलते हैं, भोलेपन से फिर मिलते हैं. दिल खोल के सीटी मारेंगे, यारों को गले लगा लेंगे. जो बचा खुचा है टिफन में मिलजुल कर सारे खा लेंगे. जब आज नहीं कल मरना है, जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है, किस बात से इतना डरना है. चल खुशियों से मिलते हैं. चल वापस जीरो पे चलते हैं. चल यार खुद से फिर मिलते हैं. चल वापस जीरो पे चलते हैं. चल यार खुद से फिर मिलते हैं. चल और ही खुद से मिलते हैं. सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर. कैसे बनूंगा सर? चीटिंग छोड़नी होगी बस. चले.